जहां पिछले दिनों सरकार ने एक फैसला लिया था कि तालीमी मैदान में बेहतरी के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा और पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के अंदर बनेगी। वहीं पर अब मेडिकल एजुकेशन को भी परवान चढ़ाने के लिए या फ़रोग देने के लिए मज़ीद इक़दामात उठाने की ज़रूरत पर न सिर्फ ज़ोर दिया गया है, बल्कि अमली जामा भी पहनाया जाएगा। इसके लिए कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं और बाज़ाब्ता तौर पर एक प्लान सरकार के पास है, एक हिकमत अमली तरतीब दे दी गई है, जिसके मुताबिक यूटी में आइंदा कुछ महीनों के दौरान काम होगा। नए फैसले जिसमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो ये कि पैरामेडिक एजुकेशन जो है, यानी पैरामेडिकल स्टाफ अस्पतालों के अंदर बढ़ाने की कोशिश होगी और मुख्तलिफ जो इदारे इस वक्त हैं, नर्सिंग कॉलेजेस स्पेशली हैं, वहाँ पर जो 500 के आसपास सीटें रहती हैं पूरे यूटी के अंदर, जो इस वक्त नर्सिंग के लिए है, वो बढ़ाकर 1300 कर दी जाएंगी। ये 2 बड़ी अनाउंसमेंट्स हुई हैं और साथ ही साथ 10 जीएनएम्स को अपग्रेड किया जाएगा। ये 10 जीएनएम्स क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा और 5 नए जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं वो कायम करने का फैसला यूटी के अंदर लिया गया है। एक अहम पेशरफ्त है जिसके तहत नर्सिंग और पैरामेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, फ़रोग के लिए, इसकी बेहतरी के लिए सरकार ने फैसला लिया है कि कदम उठाया जाएगा। और एक तो ये कि 10 जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी जीएनएम जिसको आप कहते हैं, जो स्कूल्स बनाए गए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको अपग्रेड करने का फैसला हुआ है। इसके अलावा 5 नए नर्सिंग कॉलेजेस पूरी यूटी के अंदर बनाए जाएंगे, जो कुल मिलाकर 55 के आसपास तादाद हो जाएगी, जो इससे पहले 45 हैं। ओवरऑल ये 10 मिलाकर जो 10 जिन्हें जो 5 जो नए जो ओपन होंगे, उनको मिलाकर 55 के आसपास तादाद पूरी यूटी के अंदर नर्सिंग कॉलेजेस की पहुंच जाएगी। इन 55 में से आप देखेंगे तो 15 जिन्हें जिन्हें इस वक्त गवर्नमेंट देख रही है, 40 जो प्राइवेट इस वक्त चल रहे हैं और ज़्यादातर सीट्स जो हैं वो 500 से 1300 बढ़ाने का फैसला सरकारी सेक्टर में लिया गया है। यानी तकरीबन जो 15 कॉलेजेस हैं, नियर अबाउट 500 सीट्स वहाँ पर सर्व की जा रही हैं, जिनमें मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर या मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं। तो 10 जनरल जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी स्कूल्स हैं, जीएनएम्स हैं, उनको अपग्रेड करने का फैसला लिया गया है। 5 नए नर्सिंग कॉलेजेस जम्मू कश्मीर के अंदर खुलेंगे और इस तरीके से तादाद 55 हो जाएगी। इन 55 में से 15 जो है ऑलरेडी वो सरकार चला रही है, जबकि 40 है वो प्राइवेट इस वक्त जो अथॉरिटीज़ हैं वो रन कर रही हैं। 500 से 1300 तक गवर्नमेंट सेक्टर में सीटें बढ़ाई जाएंगी नर्सिंग के लिए। डॉक्टर यशपाल शर्मा, डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन, न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज जे&के, जिनकी तरफ से एक खबरसां इदारे के साथ बात करते हुए इसकी तस्दीक की गई है और उन्होंने कहा कि नर्सिंग और पैरामेडिकल एजुकेशन के शोबे में जो अब तक इकदाम उठाए गए हैं, उनमें से ये सबसे बड़ा कदम होगा, जहां पर मजीद लोगों को इस फील्ड में काम करने का मौका मिलेगा, जो अभी तक कोर्सेज मुकम्मल करने के करीब हैं या काम करना चाह रहे हैं। उनने कहा जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, फैकल्टी पोजीशंस जो हैं वो सैंक्शन कर दी गई हैं, मंजूरी दे दी गई है। यानी ये जो 5 नए कॉलेजेस बनेंगे, इनमें कौन लोग पढ़ाएंगे, कौन टेक्नीशियंस होंगे, कौन यहाँ पर अमले का हिस्सा होगा, कौन लोग यहाँ पर ट्रेनर्स होंगे, उन तमाम लोगों के लिए सीटें जो हैं वो मंजूर कर ली गई हैं। जबकि कुछ केसेस फैकल्टी अरेंजमेंट्स के हैं, यानी जिन पर काम अभी चल रहा है, वो कुछ एक केसेस बाकी हैं। ज़्यादातर यानी आप देखिए, अगर कहीं पर कॉलेज बनता है तो वहाँ पर पढ़ाने वाला कौन होगा? ये सिंपल सी बात है। हर एक इंसान को ये चीज़ पता है कि अमले की वहाँ पर कमी नहीं महसूस की जानी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि 55 कॉलेजेस बना दिए जाएंगे लेकिन काम उन्हीं 50 कॉलेजेस का जो अमला है उनसे चलाया जाएगा। उसके लिए पहले से कन्फर्मेशन कर दी गई कि कुछ एक सीटें बाकी रह गई हैं, मैक्सिमम सीटें मंजूर हो चुकी हैं और ये भी कहा गया है कि टेम्परेरी फैकल्टी अरेंजमेंट्स की अगर ज़रूरत पड़े, आर्जी बुनियादों पर अगर तैनाती करने की ज़रूरत महसूस की गई तो उसके लिए भी कदम सरकार उठाएगी। इसके अलावा कहा गया कि ज़्यादातर जो कॉलेजेस हैं वो मेडिकल कॉलेजेस के अंदर या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर हैं, जहाँ पर पहले से ही स्टाफ को ये स्टूडेंट्स जो हैं वो असिस्ट कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, ताउन किया जा रहा है। 10 एग्जिस्टिंग कॉलेजेस जो हैं, जहाँ पर इस वक्त अपग्रेडेशन का काम हाथ में लिया गया है, जहाँ पर स्टूडेंट्स को मज़ीद दाखिले का मौका दिया जाएगा। इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में जहाँ पर अभी काम करने की ज़रूरत है, बीएससी नर्सिंग कोर्सेज को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने कदम उठाया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस जम्मू कश्मीर के हैं वो तकरीबन 780 तक उनकी तादाद पहुंची है। प्राइवेट सेक्टर में तकरीबन 2000 सीटें इस वक्त पूरी यूटी के अंदर, यानी 780 सीटें गवर्नमेंट सेक्टर में, 2000 सीटें जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में बीएससी नर्सिंग के लिए जा रही हैं ओवरऑल। तो जो बच्चे मेडिकल की फील्ड में हैं, जो पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ाना चाह रहे हैं, जो मेडिकल के शोबे के साथ ट्रेनर्स के तौर पर काम करना चाहते हैं, अस्पतालों में काम करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। नर्सिंग जो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी जीएनएम प्रोग्राम्स हैं, नर्सिंग एजुकेशंस में वो कन्वर्ट कर दिए गए हैं और स्टूडेंट्स को बीएससी पैरामेडिक्स में अलग अलग जीएमसीज के थ्रू जो कॉलेजेस चलाए जा रहे हैं वहाँ
पढ़ाने का और जो कोर्सेज़ हैं वो इस वक़्त चलाए जाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। साथ ही साथ कहा गया है कि डायलिसिस के लिए लैब्स के अंदर या फिर स्किल्ड जो वर्कर्स हैं, स्किल्ड ट्रेनर्स हैं, स्किल्ड स्टूडेंट्स हैं, उनको फौरी तौर पर लाने के लिए भी कोशिशें और तेज़ कर दी गई हैं। इसके साथ-साथ ये भी कहा गया है कि जीएनएम स्कूल्स को जो अपग्रेड किया जाएगा, बीएससी नर्सिंग कोर्सेज़ मज़ीद पढ़ाए जाएँगे। ग्रांट जो है 3 करोड़ 75 लाख रुपए की सरकार ने पहले ही रिलीज़ कर दी और बहुत जल्द इस साल का बाकी पैसा भी आ जाएगा। और साथ ही साथ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पर फोकस ज़्यादा है कि नर्सिंग के स्टूडेंट्स को कोई यहाँ पर परेशानी ना हो। सरकार ने 1.5 करोड़ रुपए सरकार के मुताबिक जो मेडिकल कॉलेजेस जिनमें हंदवारा भी शामिल हंदवारा को छोड़कर बाकी कॉलेजेस के लिए रिलीज़ कर दिया है। और जो मेडिकल कॉलेजेस जो इस वक्त आप जानते हैं उधमपुर के अंदर भी मेडिकल कॉलेज पर काम चल रहा है, हंदवारा के अंदर क्लासेस कुछ दिनों बाद शुरू हो जाएंगी। तो ये वो सारा सिलसिला है, सारा वो काम है जिस पर इंतज़ामिया इस वक्त काम मुकम्मल कर चुकी है। तो 10 नए जो जीएनएम्स हैं, स्कूल्स हैं, उनको अपग्रेड करने और 5 नए नर्सिंग कॉलेजेस कायम करने का फैसला लिया गया। इनके अंदर जो सीटें जो वो अब होंगी गवर्नमेंट सेक्टर में, वो 500 से 1300 तक बढ़ा दी जाएंगी। कुल तादाद 55 तक पहुंच जाएगी इन कॉलेजेस की। और सीटें यानी 800 एक्स्ट्रा सीटें बढ़ाने का फैसला लिया गया है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इस वक्त अस्पतालों के अंदर अमले की शदीद किल्लत का एहसास इंतज़ामिया को है, उसको उस खला को पुर करने की एक कोशिश इंतज़ामिया की जानिब से है। तो उसमें से एक कदम ये भी है। होप सो चीज़ें इससे दुरुस्त हों, लोगों को सहूलियात बेहतर मिले, 300 के बजाय 1300, 1300 के बजाय 2300 सीटें निकले और इसी तरीके से रोज़गार के मौके भी फराहम हों। और जो पढ़ा लिखा रोज़गार नौजवान जो रोज़गार तलाश कर रहा है, बिलखुसूस जो मेडिकल की फील्ड में है, उनको रोज़गार भी मिले और आवाम की खिदमत तिब्बी शोबे के साथ साथ उनकी जो समाजी खदमात भी हैं वो भी कम से कम एहसास होते हुए आगे बढ़ सकें, इस काम को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें।